दूसरी तलवार आई पहली से टकराई और फिर ये मरहला शुरू हो गया। रिवायात में आता है कि जब तलवारों से तलवारें टकरा रही थी, उस रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि आसमान से बिजली कड़क रही है। तलवारों से तलवारें रही थी। जनाब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार ऊपर और उस अजनबी की तलवार नीचे। फिर उस अजनबी की तलवार ऊपर आई और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार नीचे। फिर एक लम्हा आया कि अजनबी की तलवार ऊपर उठी और अजनबी ने दबाना शुरू किया और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार को नीचे झुकाता गया। जाते जाते ये जमीन तक जा लगी और फिर गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार को जोर दिया और उठाना शुरू किया और तलवार उठाई। तलवार उठाते उठाते ऊपर ले आए और ऊपर आते आते अजनबी की तलवार सिरक गई। जब तलवार से तो हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजुओं पर हल्का सा जख्म लगा और फिर जो अजनबी था उसने कहा, अब्बास बड़े बहादुर हो भाई, मगर अब्बास अभी हमसे छोटे हो। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और क्या कहना था उस अजनबी का। उसने अपनी तलवार खींची, घोड़े को एर लगाई और वापस चला गया। अब हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम शर्मिंदा और बैठ गए, यहाँ तक कि हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और रोना शुरू कर दिया। फजर का वक्त हुआ, फजर पड़ी और फिर बाग में बैठकर रोना शुरू कर दिया। किसी ने जनाब उम्मुल को बताया कि ए बीबी उम्मुल बनीन, मैं देख के आ रहा हूँ कि आपका बेटा अब्बास उस बाग में बैठा रो रहा है। जब माना कि मेरा बेटा रो रहा है तो वजह क्या होगी। भागी भागी बाग में आई और फरमाया, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा कुछ ना पूछो, वो बाजू पे जख्म दे गया, लेकिन बाजू पे जख्म नहीं, वो मेरा दिल जख्मी कर गया है। काश वो मेरे पे जख्म ना करता, मेरी गर्दन उतार देता। मुझे फक्र होता कि किसी बहादुर के हाथों मारा गया हूँ, लेकिन उसने मेरे पे जो जख्म दिया है ना, उसने मुझे परेशान कर दिया है। उसने मुझे ये बता दिया है कि अब्बास, तुम्हारे बाबा के जो मामलात हैं उस पर तुम पूरा नहीं उतर सकते। माँ, ए उम्मुल बनीन अम्मा जान, मैं अपने बाबा का शेर बेटा नहीं हूँ। बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा, बेटा हुआ क्या है। हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस आने वाला आया था, मैंने रोकना चाहा, वो नहीं रुका।